हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट समझेंगे। ओरियन में कैसे इंटीग्रेट और इम्प्लीमेंट होता है। अभी हम लोग जो सीआरएम मॉड्यूल देखेंगे वो समझने से पहले हम लोग एक बार कैसे कस्टमर क्रिएट होता है वो समझेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो कस्टमर है उनको ही मेंबर में कन्वर्ट करना है। तो एक बार हम लोग पहले कस्टमर क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। मैं अभी कस्टमर मास्टर मॉड्यूल में हूँ, जहाँ पे मैं एक कस्टमर क्रिएशन कर रहा हूँ। मैं कस्टमर क्रिएट किया विशुपाल, जिसका मोबाइल नंबर है 9903912070। तो अभी जो विशुपाल मैंने कस्टमर क्रिएट किया उनका फोन नंबर है 9903912070। तो ये विशुपाल को मैं कस्टमर हिसाब से अभी सेव कर रहा हूँ। अभी ये सेविंग करने के बाद हम लोग को प्रोसेस समझना है। ओडीएल में ये कस्टमर को हम लोग मेंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मेरे पास ये ओडीएल में जो डिफाइन मेंबरशिप मॉड्यूल है, वहां पे एक न्यू बोल के मॉड्यूल है। हम जैसे ही इस मॉड्यूल को खोलेंगे, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है न्यू और एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग मतलब मेरा एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स है उसको देखने के लिए, लेकिन अभी हम जो विशु है उनको हम लोग मेंबर में उनको ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने विशु का नंबर दिया। अभी विशु मेरे पास विशु पाल जो है वो आ गया। अभी हम लोग इनको कौन सा मेंबरशिप के अंदर रखेंगे वो डिसाइड होता है यहाँ से। तो अभी हम मेंबरशिप टाइप विशु पाल के लिए लिया लॉयल्टी कार्ड। यहाँ पे उनका मेंबरशिप नंबर देना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग मेंबरशिप नंबर के लिए इनका जो फोन नंबर है 9903912070, इनको ही ये नंबर को ही हम लोग एज अ मेंबरशिप नंबर ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो कस्टमर था वो मेंबर में ऐसे कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे नाउ ये विशुपाल मेरा सिस्टम में मेंबर है। अभी हम लोग आते हैं सीआरएम में। सीआरएम में एक बार सेटअप समझ लेते हैं। जैसे मेंबरशिप टाइटल, ये मेंबरशिप टाइटल होता क्या है? ये मेंबरशिप टाइटल है जो मैनेजमेंट अपना मेंबरशिप रन करता है उसका जो नाम रखता है, टाइटल रखता है। जैसे प्लैटिनम कार्ड, जैसे गोल्ड कार्ड, जैसे लॉयल्टी कार्ड, ये मॉड्यूल से ये मेंबरशिप का टाइटल रखा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेंबरशिप टाइप। ये मेंबरशिप टाइप ये मॉड्यूल है जहां से ये टोटल मेंबरशिप को ओरियल में कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल सकता है, डिस्काउंट एक्यूमुलेट हो सकता है, डिस्काउंट प्लस पॉइंट परसेंटेज भी मिल सकता है। एक पॉइंट वैल्यू है, पॉइंट परसेंटेज है। लेकिन अभी हम लोग जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो एक पॉइंट वैल्यू को लेके हम लोग आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ओरियल में कैसे हम लोग लॉयल्टी पॉइंट को सेटअप करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक सेल्स रेंज दिया हुआ है। ये रेंज में 0.01 पैसा से लेके एक वैल्यू तक डिफाइंड है, जहां पे ये क्लियरली मेंशन हो रहा है कि पर 100 रुपीज सेल में एक एश्योर्ड पॉइंट कस्टमर को मिलेगा, और उनका एश्योर्ड पॉइंट का वैल्यू जो है 1 रुपी सेट किया हुआ है। सेम रिडीमशन पॉलिसी में भी एक स्लैब डिफाइन किया हुआ है, जो 1 रुपी से एक वैल्यू तक 1 रुपी ही मिलेगा। ये टोटली मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि 100 रुपीज में कितना एश्योर्ड पॉइंट देगा या पॉइंट का वैल्यू कितना रहेगा। यहाँ पे और एक कंट्रोलिंग है कि ये जो मेंबरशिप सीआरएम चलेगा, ये स्कीम आइटम में भी कंसीडर करना है या डिस्काउंटेड आइटम में भी कंसीडर करना है, ये हम लोग यहाँ से समझ पा रहे हैं। एक मल्टीपल ऑप्शन है जो कि यूनिक ऑप्शन है ओडीएल में, एक फीचर है जहां पे आप जो रिडीम्शन है वो 100 के डिनोमिनेशन के ऊपर रिडीम कर पाएंगे। अगर डिनोमिनेशन में आप 100 रखा तो रिडीम्शन होगा 100, 200, 300, 400, 600, मल्टीपल ऑफ 100। लेकिन कोई भी 120, 220, 350, 890 ये ऐसे रिडीम्शन नहीं होगा। और एक स्पेशल फीचर है ओडीएल में जो है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू यानी जो अगर आपने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू में 100 सेट किया, मतलब अगर वो मेंबर के पास 100 मिनिमम पॉइंट है तभी वो रिडीम कर पाएगा अपना वैल्यू पॉइंट ऑफ सेल में। यहाँ पे और एक फीचर दिया गया है असाइन लोकेशन। ये असाइन लोकेशन मतलब ये जो हमने स्कीम डिफाइन किया ये कौन सा लोकेशन में
ये रन होगा। तो ये मॉड्यूल से आपने क्लियर पिक्चर आपको मिल रहा है कि ओडीएल में हम लोग कैसे सीआरएम मॉड्यूल को इंप्लीमेंट और इंटीग्रेट करते हैं विद रिडम्पशन एंड जनरेशन पॉलिसी। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पॉइंट ऑफ सेल, जहां पे हम लोग ये कस्टमर का जो मेंबर बन चुका है बिलिंग करते हैं और उनका मेंबरशिप नंबर टैग करते हैं। उस टैगिंग के बेसिस पे उनका पॉइंट्स जनरेट होता है, वो एक्टिव भी होता है और रिडीम्पशन भी होता है। तो मैं कुछ बारकोड जो मेरे पास ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है मैं आपको सामने स्कैन करके बिलिंग करता हूं। मैंने एक बारकोड स्कैन किया, उसके बाद मैं सेल्समैन लिया क्योंकि सेल्समैन मेरे यहाँ पे मैंडेटरी है। मैं कुछ आइटम और बारकोड स्कैन कर रहा हूँ जिसके बेसिस पे मेरा पॉइंट्स जनरेट होगा इस मेम के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियरली एक मेंबर बटन है, यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक किया तो मेंबरशिप नंबर पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे मैं विशुपाल का मेंबरशिप नंबर दूंगा जो कि है 9903912070। देखिए विशुपाल का अभी यहाँ पे दिखा रहा है पॉइंट इशू 70। ये आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि पर 100 रुपीज में 1 पॉइंट एश्योर्ड था, इसलिए 7000 के ऊपर 70 पॉइंट्स इनको इश्यू हो रहा है। अभी हम इस बिल को सेव करते हैं और 2-3 तो बिल और सेव करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कैसे पॉइंट एक्यूमुलेट हो रहा है विशुपाल के अगेंस्ट में। तो फ्रेंड्स मेरे साथ देखिए मैं कैसे 2-3 तो और डील करता हूं और आपको समझाता हूं कैसे विशुपाल में ये मेरा पॉइंट एक्यूमुलेट होगा, देन हम आपको रिडीम्पशन भी करके दिखाएंगे। मैं और कुछ बिल बना रहा हूं विथ आइटम्स। यहाँ पे मैं मेंबरशिप आप देख चुके हैं, ये यहाँ पे मेंबरशिप टाइटल है, यहाँ पे मैं मेंबरशिप नंबर देता हूँ। विशुपाल का मेंबरशिप नंबर दिया और यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं जो अभी यहाँ पे देखिए एक अर्न पॉइंट दिखा रहा है और अवेलेबल पॉइंट दिखा रहा है और पॉइंट इशू दिखा रहा है। तो ये पॉइंट इशू जो है मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, जो ये 5000 बिल वैल्यू है उसके ऊपर पॉइंट इशू है और ये जो मेरा अर्न दिखा रहा है ये प्रीवियस जो ये मेंबर के अगेंस्ट में बिल हुआ उनका जो पॉइंट एक्यूमुलेट हुआ वो अर्न है और रिडीम इसमें जीरो है। रिडीम में जीरो इसलिए है क्योंकि अभी तक ये जो मेंबर है अभी तक अपना पॉइंट रिडीम नहीं किया, तो इसलिए ये अवेलेबल पॉइंट में भी 1 दिखा रहा है। वैल्यू भी उनका 150 है क्योंकि हमने पॉइंट वैल्यू पर एक्टिवेट पॉइंट के लिए 1 रुपीज रखा था। यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग अभी रिडीम करेंगे। ये जो रिडीम पॉइंट्स में कर्सर है यहाँ पे एक फैसिलिटी ये है कि आप एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो देने से ये रिडीम नहीं होगा, वो बोलेगा कि इतना तक ही आपका लिमिट है रिडीम करने का। तो मैं अभी फिलहाल 100 पॉइंट्स इस बिल से रिडीम करता हूँ। तो जो मेरा बिल वैल्यू था 5000, अभी देखिए इट्स केम डाउन टू 4900। जो मैं आपको चार्जेस में दिखाऊंगा ये 100 रुपीज कैसे माइनस हुआ, किस कैटेगरी में माइनस हुआ, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है लॉयल्टी कार्ड जो मेरा स्कीम चल रहा है यहाँ पे मेंबरशिप उसमें -100 हुआ है। मैं इसको सेव करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैं कैसे इनका मेंबरशिप में पॉइंट्स एक्यूमुलेट होता है और कैसे ये पॉइंट को नेक्स्ट बिल में या कोई और बिल में रिडीम होता है। तो विपाल का आप देख चुके कि कैसे इशू हुआ और क्या पॉइंट रिडीम हुआ। अभी हम लोग आते हैं रिपोर्टिंग पार्ट में। रिपोर्टिंग पार्ट के लिए हम ये जो सीआरएम मेरा मॉड्यूल है इसके अंदर व्यू एंड स्टेटमेंट में कस्टमर ट्रांजैक्शन व्यू को खोल रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो विशुपाल है इन्हीं को सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग को रिपोर्ट समझने में इजी रहेगा। तो मैंने पहले एक लोकेशन लिया, उनके उसके बाद अच्छा मैं कस्टमर में उनका पहले नंबर देता हूँ। विशुपाल को सिलेक्ट किया। देखिए आप यहां से क्लियरली आपको रिपोर्ट मिल रहा है, पिक्चर मिल रहा है, जो भी बोलिए कि विशुपाल लॉयल्टी कार्ड मेंबरशिप जो है इसमें है, इनका मेंबरशिप नंबर ये है, जो रजिस्ट्रेशन इश्यू हुआ था वो इस डेट में हुआ। अभी तक इन्होंने 19,900 का
परचेज किया है जिसमें इश्यू है उनका 199 पॉइंट, जिसमें से विशुपाल का 100 पॉइंट्स रिडीम हुआ, तो उनके पास अभी 99 पॉइंट बैलेंस बचा है जिसका वैल्यू भी 99 है। अगर हम लोग को इससे ज्यादा डिटेल्स देखना है तो हम इस बॉक्स को क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा कौन सा बिल में विशुपाल ने क्या परचेज किया, उसमें क्या पॉइंट इश्यू हुआ और क्या पॉइंट ने रिडीम किया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि सीआरएम का रिपोर्ट जो है कितना इजी ओरियल में है देखने के लिए। और एक फैसिलिटी ओरियल में आपको मिलेगा, ये जो व्यू है ये एक्सेल में भी आपको समरी या डॉक्यूमेंट हिसाब से मिल जाएगा।